अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार क्रिस्पी चिकन बाइट्स और ये वो रेसिपी है जो कि परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए। और ना सिर्फ रमजान में बल्कि रमजान के अलावा भी आप इसको बनाएं। और अच्छी बात यह है कि कम बजट में आप लोग ढेर सारे जो क्रिस्पी बाइट्स हैं वो बना सकते हैं। किस तरह से बहुत परफेक्ट अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी चिकन बाइट्स जो है आप लोग घर में बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं इसको बनाना। हमने एक बाउल के अंदर बोनलेस चिकन लिया है और चिकन के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस जो है हमने कर लिए हैं। चिकन का कोई सा भी हिस्सा आप लोग ले सकते हैं, ब्रेस्ट लेना चाहें या थाई वाला पोर्शन लेना चाहिए, लेकिन ये क्रिस्पी बाइट्स बनाने के लिए अगर आप थाई वाला पोर्शन लेंगे तो वो और ज्यादा मजे के बनेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले अपने इसके अंदर सिरका डालना है 1 टेबल स्पून। सिरका जो है चिकन को गलाने के काम आता है। और अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पाउडर 1/2 टी स्पून, अदरक का पाउडर 1/2 टी स्पून। अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है आपके पास तब आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून। ये सेम ही चीजें हैं, सिर्फ ये पाउडर फॉर्म में है और वो आप पेस्ट फॉर्म में डाल देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, सफेद मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और बस यही वाले स्पाइसेस जो है इसके अंदर जाएंगे। बहुत ज्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि जब आप KFC या किसी और ब्रांड का क्रिस्पी चिकन ट्राई करते हैं तो आप कहते हैं कि इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट है, तो वो लोग भी इसके अंदर यही 2 से 3 मसाले ही डालते हैं। ये नहीं होता कि आपने पकड़ के किचन के सारे मसाले जो है चिकन के अंदर डाल देने हैं, तो वो चिकन जो है फिर आपका टेस्ट जो है वैसा नहीं होगा जैसा कि आप ज्यादातर फास्ट फूड पे खाते हैं। अच्छी तरह से चिकन को मसालों के साथ मिक्स करना है। अब हमने इसको मैरिनेशन के लिए रखना है 1 रात के लिए। बेस्ट तो ये है कि आप पूरी रात के लिए इसको मैरिनेशन दें। उससे क्या होगा, चिकन बहुत टेंडर होगा, उसकी प्रोटीन टूटेगी और बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप 1 रात नहीं इसको रखना चाहते, तब भी आपने इसको मिनिमम 2 घंटे लाजमी रेस्ट देना है। लेकिन मैं यहाँ पे इस चिकन को पूरी रात के लिए ही मैरिनेट करूंगी क्योंकि जो क्रिस्पी चिकन होता है अगर आप उसको पूरी रात के लिए ही मैरिनेट करेंगे तभी उसका रिजल्ट जो है आपको बहुत परफेक्ट मिलता है। हम लोग वो सॉस बना लेते हैं जिसको हमने क्रिस्पी बाइट्स के साथ सर्व करना है और उसके लिए यहाँ पर ली है आधा कप मेयोनीज। साथ ही 1/4 कप इसके अंदर डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। ये जो सॉस है ये हमारे सैंडविच को बहुत ज़्यादा मज़े का बनाएगी, हमारे सैंडविच को बहुत ही सॉसी सा बनाएगी। साथ ही इसके अंदर डालेंगे हॉट सॉस जो कि 1 टेबल स्पून है, मस्टर्ड सॉस 1 टेबल स्पून, नमक 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून। फिर वही बात कि अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है, ये लहसुन का पाउडर होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तब आप इस लहसुन का पेस्ट जो वो 1/4 टीस्पून वो डाल अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि सारी सॉसेस जो है अच्छी तरह से मिक्स होकर यकजान हो। और यहाँ पे हमारी सबवे स्पेशल जो सॉस है वो रेडी हो गई। इसी से ही जो हमारे सैंडविच हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के और कमाल के बनेंगे। तो बस ये सॉस हमारी रेडी हो गई है और इसको भी रखते हैं साइड पे। अगली तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर हमने 2 कप मैदा लिया है। 1/2 टी स्पून लहसुन का पाउडर शामिल करना है, 1/2 टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टी स्पून नमक शामिल करना है। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे और ये जो मैदा है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये जो हमारा मैदा है इसको कोट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसको साइड पे रखते हैं। पूरी रात मैंने इसको फ्रिज में छोड़ दिया था। ये 12 से 13 घंटे हो गए हैं। अब दोबारा इसको फ्रिज से बाहर निकाला है हमने और इसको हमने रूम टेम्परेचर पर पहले लेकर आना है। 1 घंटा मैंने इसको काउंटर टॉप पे रखा है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अगला स्टेप जो है इसकी कोटिंग का है और सबसे पहले हमने इसको कोट करना है मैदे के साथ जिसको हमने स्पाइसेस के साथ मिक्स करके रखा हुआ है। चिकन क्योंकि यहाँ पे अभी जो है थोड़ा गीला चिकन है, वेट है क्योंकि इसके अंदर जो सॉसेस है। अब इसको पहली कोटिंग करेंगे खुश्क आटे के साथ। ये वही मैदा है जिसके अंदर हमने सारे मसाले जो हैं डाल के रखे हुए हैं। यहाँ पे आपने इसको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, सिंपल आपने इसको मैदे में कोट करना है और हल्का हल्का सा प्रेस करना है। और फिर उसके बाद इन सारे पीसेस को आपने यहाँ से निकाल के सिंपल सादे पानी के अंदर शामिल करना है। बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ये पानी है, इसके अंदर हमने इन पीसेस को डिप करना है
और डिप करने से पहले एक्स्ट्रा जितना भी इसके ऊपर आटा लगा हुआ है वो सारा पहले उतारना है। अब पानी से निकाल के इन पीसेस को दोबारा से इसी खुश्क आटे में हमने शामिल करना है। तो यहाँ पर हो रही है अब इसकी दूसरी कोटिंग। क्रिस्पी बाइट्स बनाने के लिए चिकन के पीसेस आप छोटे लें और बहुत छोटे भी नहीं लेने, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने सुकड़ना है जब ये फ्राई होंगे। तो आपने कोशिश यही करनी है 1 इंच का एक पीस आपका होना चाहिए, थोड़ा सा उससे बड़ा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब ये जो दूसरी कोटिंग हम यहाँ पर करेंगे, इसको हमने यहाँ पे दबा दबा के करना है और इसमें आपको कुछ सेकंड्स लग सकते हैं, तकरीबन आधा मिनट भी लग जाएगा आपको। और यहाँ पे इसको इस तरह से कोट करना है कि आपने इसको हल्का हल्का रोटेट करना है। उससे क्या होगा, इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्रम्स जो है वो बनेंगे आटे से, क्योंकि आटा जो है चिकन की जो बोटियां हैं उनके ऊपर आगे पीछे हल्का हल्का होगा, तो जाहिर है उनके ऊपर हल्की हल्की क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आधे मिनट तक मैंने इसको इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स किया है और उसके बाद इसको दोबारा से छलनी में डाला है। सारे पीसेस छलनी में डाल के अब इसको यहाँ पे अच्छी तरह झटकना है। यहाँ पे आपने इसको अच्छा खासा झटकना है। उससे क्या होगा, जितना अच्छा आप लोग इसको झटकेंगे इसके क्रम्स उतने ही खुल खुल के सामने आएंगे और एक्स्ट्रा जितना भी इसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, जो आटा लगा हुआ है, वो सारा उतर जाएगा। और आपको एक एक पीस भी अलहदा से झटकने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस तरह की छलनी ले लें। ये छलनी तो हर घर में होती है, ये वाली नहीं, ये कोई और प्लास्टिक की कोई छलनी है वो ले लें और उसमें आप ये काम करें। बहुत इजीली आपके सारे चिकन के जो बाइट्स हैं ये आटे के साथ कोट हो जाएंगे। अब इन कोटेड जो चिकन के बाइट्स हैं इनको साइड पे रखते हैं एक अलहदा से बर्तन में और दोबारा से चिकन का दूसरा बैच जो है इसको कोट करते हैं। पहले इन पीसेस को खुश्क आटे के साथ कोट करना है। कुछ सेकंड तक हमने इस तरह से आटा लगाना है खुश्क और उसके बाद एक एक पीस को यहाँ पे झटक के आपने डालना है पानी के अंदर। सारे पीसेस हमने पानी के अंदर डाले हैं। अब दोबारा से पानी से ये सारे पीसेस निकाल के इनको खुश्क आटे में हमने शामिल किया है और सेम वही प्रोसेस दोहराना है जिसको हमने पहली दफ़ा में दोहराया था। बस इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि जो पीसेस हैं ये आटे के अंदर अंदर ही रहने चाहिए और इस काम के लिए इसीलिए यहाँ पे जो मैदा है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो आपने भी ज़्यादा ही करना है, तभी जाके जो चिकन है काफ़ी अच्छा सा क्रम्स वाला बनेगा। और ये चेक करें, जैसे जैसे इन पीसेस को हम लोग झटक रहे हैं तो इसके क्रम्स देखें कितने वाजे हो रहे हैं। और इसी तरीके से सारे पीसेस को हमने कोट कर लेना है। अगला स्टेप ऑयल में फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। ऑयल का टेम्परेचर जो है ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये जो पीस आप पहला डालें तो जो ऑयल के बबल्स हैं वो इस तरह से थोड़े थोड़े हल्के हल्के बबल्स जो है वो आने चाहिए। और शुरू का 1 मिनट जो है चूल्हे की आंच मीडियम हाई रखनी है। और वो क्यों रखनी है, क्योंकि चिकन ऊपर से कोटेड है और गरम ऑयल होना चाहिए 1 मिनट के लिए ज्यादा गरम, ताकि चिकन की ऊपर वाली जो लेयर है वो वहीं पे फर्म हो जाए, एक शेप जो है उसकी वहीं पे मेंटेन हो जाए। उसके बाद फिर आपने चूल्हे की आंच को लो मीडियम के दरमियान में रखना है। जाहिर है चिकन बिल्कुल कच्चा है, आपने इसको पकाना है और इस काम में आपको 8 से 9 मिनट लग सकते हैं। चिकन के पीसेस इनको हमने पूरी रात के लिए मैरिनेट किया हुआ है, छोटे पीसेस हैं तो 8 मिनट जो है इनफ है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग 9 मिनट दे, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। फिर क्या होगा, चिकन के पीसेस खुश्क हो जाएंगे, अंदर से इनका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और ऊपर के क्रम्स भी बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे। ये तो बहुत छोटे छोटे चिकन के पीसेस है। जब हम बड़े चिकन के जो चिकन क्रिस्पी बना रहे होते हैं उसमें जब बड़े पीसेस होते हैं तब ये होते हैं, हम लोग मैक्सिमम इसको 14 मिनट देते हैं फ्राई करने के लिए। ये होगा कि बड़े पीस हैं, ज़ाहिर उनको पकने में ज्यादा टाइम लगता है और ये तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हैं, तो 8 मिनट इनफ है। 2 मिनट के बाद आपने इनको बिला झिझक जो है इनकी साइड्स को चेंज करना है, इनको हिलाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेक श्योर होना चाहिए कि चिकन की ऊपर की जो सरफेस है वो सारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हिलाने से इसकी शेप, इसके क्रम्स खराब नहीं होंगे। और ये चेक करें, मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा सकूँ कि चिकन के पीसेस ये चेक करें, इसकी क्रम्स चेक करें। यकीन करें किसी ने मानना ही नहीं है कि आपने इनको घर में बनाया है, इतने अच्छे क्रम्स बन के सामने आएंगे। उसके लिए टिप वही है जो मैंने आपको बताई है
कि जब आपने इनको कोट करना है तो उसी टाइम जो है आपने चीज़ का ध्यान रखना है, तभी जाके क्रम्स ऐसे निकलेंगे। और जब इस तरीके से चिकन बाइट्स बनाएंगे कम बजट में, आपके पूरे घर वालों के लिए ढेर सारे चिकन बाइट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। फिर आपको KFC या किसी और जगह से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे इतने पैसे दे के आपको बमुश्किल 10 या 12 बाइट्स मिलते हैं। तो बस ये 8 मिनट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम इसको टाइम नहीं देंगे। चिकन को हम लोग गर्म तेल से बाहर निकालते हैं और इसके बाद जो चिकन हमारा बचा हुआ है उसको भी ऐसे ही फ्राई करते हैं। तो बस ये यहाँ पर बन चुके हैं हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से चिकन बाइट्स। और क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 400 ग्राम चिकन से हमने ढेर सारे चिकन बाइट्स जो है ये तैयार किए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये क्रिस्पी चिकन बाइट्स बहुत परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए। और ना सिर्फ इफ्तार में बल्कि रमज़ान के अलावा भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि क्रिस्पी चिकन तो हर बंदे की डिमांड होती है, हर कोई इसको पसंद करता है। और जब आपको इस तरह की रेसिपी मिले जिसमें आपने सिर्फ 2 या 3 मसालों से क्रिस्पी चिकन जो है वो बनाना है, इससे बेहतर मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। और सर्विस को मैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सॉस के साथ ही करूंगी जिसको हमने बना के रखा है। और ये चेक करें, बाइट्स जो है अंदर तक अच्छी तरह से जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी है। और आपने भी जब इन क्रिस्पी बाइट्स को बनाना है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, आप इसी सॉस को बना के इसी के साथ सर्व करें, फिर इनका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।